मारा सर, उसके बाद क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र आपने कराया है, उसने कराया? हमने करवाया। आपने कराया। मिला तो डीएम साहब ने मट्टी तुरंत रुकवाए, उसी के रंजिश साहब का बोल जाता खेत कैसे आवत रहे, हमें साहब खदेड़ लिए, तब से हम थोड़ी दूर रहे, तब से हम घर में घुस गए, दरवाजे के आए, तब से साहब हमें का बोल जाता घर में घुस के और मार के प्रधान के यहाँ जाए के घरे ना आए, प्रधान के यहाँ जाए के बैठे। हाँ सर, छोटा बघाड़ा से सर हम एग्ज़ाम दिलवाने जा रहे थे, हमारी पत्नी थी सर, CHO का एग्ज़ाम था, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एग्ज़ाम दिलाने जा रहे थे सर, और पीछे से 2 लोग आए सर, हमारी गाड़ी रफ्तार बहुत नहीं थी, बहुत स्लो जा रहे थे, और सर इतना तेज़ हमारे वाइफ से मोबाइल हैंड पर्स छीने के वो तुरंत रोड पे गिर गए सर। अब काफ़ी छोटे आए सर, हम इनको अस्पताल ले गए, दवा ववा दिलाए सर, ले गए सेंटर पे, फिर सेंटर पे उनको पहुंचा के सर फिर हम आए थाने पे। जिस दिन गए हुआ उसी दिन। कौन था उसके साथ में उस दिन? कहाँ के लिए गए, निकला था? निकला नहीं, उठाया गया। घर से उठाया है? हाँ, दरवाजे से इसे रोड निकला, वहीं से उठाया गया। तो वहाँ कोई कैमरा वगैरह कुछ ऐसा लगा हुआ किसी का आसपास? कोई चेक हुआ? कैमरा वहाँ से दूर है। पुलिस आई? पुलिस 1-2 बार आई, उसके बाद आती ही नहीं। जब जाओ तो कहते हैं चलो आ रहे हैं। हमारी एक ज़मीन थी धनबाद में, 2008 से 2022 तक हम जेल में थे, उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमारी पर्सनल जिससे हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन थी, उसको उठा के फर्जी कागज़ बना के बेच दिया। सर मेरे भाई ने परिंदीपुरम में 2 मकान बनाए थे। एक मकान में वो खुद रहते थे पत्नी और माँ के साथ, दूसरे मकान में मैं और मेरी छोटी बहन रहते थे। अचानक अब पिछले साल उनकी देहांत हो गया था। देहांत हो गया तो उसके 1 महीने बाद नोटिस आया, वसीयत बना के गए थे। वसीयत पर जब उन्होंने वो नोटिस पढ़ा तो वो एकदम आग बबूला हो गई। मेरे भाई की पत्नी पूरा कुनबा जुटा लिया और मुझे तरह तरह से मतलब टॉर्चर करने लगे। तक बरामद नहीं हुआ अभी तक? जी, शर्मिल बरामद नहीं हुआ। दोनों आदमी नहीं था किसी, इसलिए इसकी जो है जमानत से दिखा दिया उनको, तब भी नहीं गिरफ्तार कर दिया, जमानत भी खारिज हो गई। ये RTO ऑफिस की क्या मिली भगत है इसमें? ये RTO ऑफिस सिग्नेचर पास किया सर, बिना देखे कर दिए? जी, हम 32 दिन थे, बिना हमारी 25 से गाड़ी देख ली। थाना धूमरगंज में हमारा सर, उसके बाद क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र करवा दिया। उसके बाद क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र आपने कराया है, उसने कराया? हमने करवाया। आपने कराया। उसके बाद हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो वहाँ मिले आप SP क्राइम से? जी, SP क्राइम को जाकर मिले, बताइए उनको ये समस्या। 2-3 मरतबा मिले। क्या कह रहे हैं? SSP साहब मिले, हाँ हो रहा हमारे काम में लगे हुए हैं। हुआ कैसे था ये चोरी? जी, कहाँ से ले गए थे ट्रक को ये? हमारी तबीयत खराब हो गई थी, दूसरे आदमी की चलाने के लिए, उन्होंने गाड़ी बेच ली हमारी। ये तो गाड़ी आपके कब्जे में नहीं थी उस समय, जब इन्होंने गाड़ी कैसे दे दी उसको? उस समय हमारे कब्जे में नहीं थी, मतलब उन्हें दे दिया चलाने के लिए। हम फालिस से और पीढ़िया से 2 आदमी पीढ़ी से हम लकवा मार गया था हमें। पहले किराए पे दी थी, पहले कैसे दी थी? नहीं, ऐसे मतलब दिया था, ऐसे दिया चलाने में जो मतलब कमाई हुई उसमें आ रहा था, बांट लेंगे हमने काटा। दादा, तो ये कुछ लिखित में हुआ था एग्रीमेंट या ऐसे ही हो गया? कुछ पैसा नहीं दिया। सतीश, एक ये व्यक्ति आए हुए मेरे सामने, इनकी विवेचना आपके यहाँ चल रही है। अजय सिंह यादव, इनका ट्रक जो है वो हेरा फेरी करके और लोगों ने वहाँ RTO ऑफिस में मिलवा के ट्रांसफ़र भी करा दिया। ये कहते हैं कि मैं बीमार था। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट भी गए, वहाँ से रिट पिटीशन इनकी तय हुई। उसमें लिख रखा कि हैविंग रिगार्ड टू डिस्क्लोजर्स मेड इन द एफिडेविट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 2, वी आर प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड दैट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स to investigate the case
and no useful purpose will be served in keeping the petition pending. Accordingly, the instant writ petition is disposed of by providing that every effort should be made to conclude the investigation expeditiously, preferably within a period of 6 weeks. अब ये 2021 का आदेश है जिसका आज तक पालन नहीं करा पा रहे आप। ये सुराव का है सर, कहाँ के हैं, कितना लिखा? ये धूमनगंज में लिखा गया है। सर मुझे भेज दें सर, मैं भी देखता हूँ। अभी भेज रहा हूँ। तो ये OR वगैरह किया करो ना, ये OR में ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। हाँ मैं करता हूँ। ठीक है, अभी आपको भेज रहा हूँ। मैं अभी देखता हूँ सर, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक, मैं अभी दिखवाता हूँ। इन्हें भेज रहा हूँ मैं आपके पास, ये मिलेंगे, बताएंगे आप। जी सर, जी सर। आप ऑफिस में हो, अभी कहाँ हो? हाँ ऑफिस में हूँ सर मैं। पहुँचिए आप ऑफिस में, अभी आज ही करा था। पहुँच जाइए आप। SP साहब मिलेंगे, SP क्राइम मिलेंगे आपको जी। उनको ये सब बातें बताना, बाकी मैं लिख के दे रहा हूँ, कराते हैं इसको जल्दी। बताइए। पढ़ लीजिए साहब, पढ़ लीजिए तो मैं बताएँगी उसको, पढ़ लीजिए फिर अपना। ध्यान से पढ़ लेता साहब, एकदम ध्यान से पढ़ ले। हमारा तो क्या होगा, 4 दिन से घर छोड़े ऐसा है। बच्चे किसके पास हैं? ये 2 बच्चे हैं, बच्चे पुत्री और लड़का। ये कहाँ पर हैं अभी? लड़का घर पे बीमार रहता है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, आदमी घर पे नहीं रहता है, वो कुछ खर्चा वर्चा नहीं देता है। बात ऐसा है साहब, जमीन वो था, हमारे आदमी 2 भाई थे, तो ज़मीन तो क्या बोल जाता, ज़मीन का बंटवारा हो गया था, तो हमारे में से ज़मीन में से मट्टी में नीचे रहे थे, तो आए DM साहब से मिला तो DM साहब ने मट्टी तुरंत रुकवाए। उसी के रंजिश से साहब का बोल जाता, खेत कैसे आवत रहे, हमें साहब खदेड़ लिए, तब से हम थोड़ी दूर रहे, तब से हम घर में घुस गए, दरवाजे के आए, तब से साहब हमें का बोल जाता घर में घुस के और मार के प्रधान के यहाँ जाए के, घरे ना है प्रधान के यहाँ जाए के बैठे, और प्रधान ही साहब मरवावत आते हैं। और से प्रधान से क्या दुश्मनी है? प्रधान से दुश्मनी कुछ नहीं है। फिर क्यों मरवाना चाहता हूँ? प्रधान यही लगाए हैं झगड़ा, उसी का कमाई है, वही कमाई का है कि गांव में झगड़ा लगा के जो कोई देखता है गरीब है, तो जो उसके पास पैसा रहता था उससे पैसा लेता था, गरीब को जौन बात खदेड़वाता मरवाता है, ज़मीन हड़पवाता है। ओकर यही कमाई है कि ज़मीन को हड़पवा के पैसा बना लेता है। साहब तब हम घर में घुस गए। ये रास्ता बंद कब किया है? रास्ता साहब तभी से क्या बोल जाता, रास्ता एक बार बंद किए रहे साहब, तो इंस्पेक्टर साहब रहे हैं, तो वो गए मौके पर देखें, फोर्स लेके गए मौके पर देखें साहब, तो सब झाड़ फेड़ कटवाए रहे हैं, तो ऊपर जौन बस साहब जौन बड़ी ईंट पत्थर जौन धरे रहे ना, ओके सब फेंकवाए रहे हैं। ओकरे बाद साहब फिर 2 ईंटा 4 ईंटा धरत फिर जौन बाटे के गाज दिए हैं, पहले उसे नहीं आ जा सकता है साहब, वो चारा भी ना मरता है साहब। साहब 18 तारीख के घर छोड़े हैं साहब, प्रधान के बैठा है, और सोचा था कि जब कहा था कि हम वो था जांच के नीचे साहब अच्छा देख लेता था, तो पहले ध्यान से देख लेता है। इसके नीचे जौन बातें आते CO साहब ने मिले जुले तब आदेश भर के हैं, आदेश से क्या होता जब काम नहीं होता था। और ये करे नीचे कमिश्नर साहब आज 4-6 महीना के पहले, 6 महीना के पहले भर हुई, कमिश्नर साहब ने गहदाला से मारे रहे, तो गए रहे यहाँ घाव हो गया रहा, तो हाँ तो सुई लगवावा साहब, तभी क्या बोल जाता SDM के फ़ोन के हैं, लेकिन SDM तो जब ये सिर में चोट लगी थी तब आपकी कोई FIR हुई थी, मुकदमा को लिखा गया? तब से तो और लहकर हो गया साहब, तब से लिखा ही नहीं गया कुछ नहीं साहब, यही तो और लहकर हो गया। और जौन मट्टी निकालता है ना, हम DM साहब के दिखावा होकर पहले किस पट्टर जो रहने करे पहले का वो सुलहनामा लिखवाए हैं होकर, ये वही जेल में बाहर वही मारता है, मार के वही प्रधान के यहाँ भाग जाता, कहता तुमको जान से मार के और भाग जाएंगे, पुलिस मेरा कुछ नहीं करेगा। हाँ यही 4-6 दबंग आदमी गाँव का है, पैसा वाला बाटे है, और ले जाके प्रधान के पैसा दे के प्रधान यही करवा बताते हैं। और 4 लोग साहब दबंग हैं साहब, एक तत्काल रास्ता खुलवावा साहब, और करे बाद जो ना गोरू चारा बिना मरत हैं, गोरू के चारा बोए है चारी, कुछ नहीं आ जा सकता साहब, कौनो चीज़ नहीं आ जा सकता साहब।
ना लड़कन के बियाह शादी कैसे करते साहब। 5-6 महीना से साहब ऐसे ही परेशानी चलता, जहाँ इंस्पेक्टर साहब बदले और तहाँ जो इंस्पेक्टर साहब ऐसा है ले वाला आई जाता है वो तब उन्हीं की मेहर से काम प्रधान करवा बताते हैं। सब कागज दब के साहब हमारे जान की सुरक्षा हो तब जाप साहब घरे उन्हें तलब करो साहब और करे बावजूद हमें कोनो प्रमाण मिले होकर ना ही हम घरे ना जा साहब। हमारे तो लड़के हमारे माथे हमारे आदमी ना घरे दुआरे बाटे हमारा आदमी ना सही बाटे हम पर लड़के गुजर बसर करते साहब। ये आज बीट कांस्टेबल को तो बता देना हो, बाकी थाना समाधान दिवस पे शनिवार को आप थाने चले जाना। हम शनिवार के ना जावे साहब। क्यों? वो ऐसा क्या बोल जाता हमारे तत्काल काम कराओ, हम थाने में शनिवार के था मंगलवार के हम काम हम नहीं करे थे। नहीं जाएंगे? नहीं हम नहीं जाएंगे, क्या बोल जाता हमारा तत्काल काम आज ही करा देंगे। अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमारा तत्काल हमारा आज ही कराओ इनका काम। सुनो मैं ड्राइव कराया था गरीब आदमी तो हमारा कागज घूमता नहीं कागज कहीं नहीं घूमेगा। बैठो डीएम को दो तो फिर नेपाल कानों के जाए तो ये सब नहीं तो हम सबके जितना है ना मैं लेके चले जाएंगे उनके पास जो वहाँ बैठे हैं। कहाँ जाओगे? कहाँ नहीं साहब, जब जान का बचे तो हम अपन भाग जाने से और का जमीन जायदाद प्रधान वहाँ मत जाना। जैसे आप जान बचाए देवे तो यहीं करा देंगे काम। वहाँ क्या है, किस लिए जाओगे? साहब हम जाए ना नहीं हमारे दम नहीं आप रस के देखबे ना हम 4 दिन घर छोड़े कौने भगवान के सामने कहते हैं वो भगवान ही भैया है आप भगवान ही है। हम 4 दिन घर छोड़े साहब चाय पानी पर चलता है हमारे। चलिए आज ही कराते हैं। ये बताना जरा 2 लोगों को आज ही वैसे उनको थाने पर पकड़ के बैठाओ जरा। जब थाने पर बैठा बैठो चलो तब हमें बुलाओ। चलिए बैठिए बैठिए। हम दोबारा से जब थाने पे वो विनोद आ जाए तब इनको भेज दो। अब कहाँ नहीं प्रधान ही के ठीक है प्रधान रत्न साहब हमें तना क्या थे मान निवेदन भाई आप चल के हमारे घरे देख लगे हमारे कमरे रंग रास्ता में पूरे काम में ऐसा नहीं जाना आप घर का छोड़ के चली जावे जगह। चलिए आज कराएंगे, कहीं छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। हाँ बैठिए बैठा दो इन्हें, पानी वानी पिलवा जरा जाओ। हाँ सर, छोटा बघाड़ा से सर हम एग्ज़ाम दिलवाने जा रहे थे। हमारी पत्नी थी सर, CHO का एग्ज़ाम था, महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एग्ज़ाम दिलाने जा रहे थे सर। और पीछे से 2 लोग आए सर, हमारी गाड़ी रफ्तार बहुत नहीं थी, बहुत स्लो जा रहे थे। और सर इतना तेज़ हमारी वाइफ से मोबाइल हैंडपर्स छीने के वो तुरंत रोड पे गिर गए सर। अब काफ़ी छोटे आए सर, हम इनको अस्पताल लेके दवा ववा दिलाए सर, ले गए सेंटर पे। फिर सेंटर पे उनको पहुंचा के सर फिर हम आए थाने पे ना सर, और नई FIR दर्ज हुई सर। फिर 2 बार हम SP महोदय के यहाँ गए, वहाँ से भी आए कि चलिए आपका हो जाएगा जाइए। फिर सर कम से कम 3-4 बार हम सर थाने चले गए। नहीं सर कुछ हमको ना CCTV फुटेज कैमरे दिखाए गए, ना ही कुछ जांच के, ना कुछ सर मतलब कि संतोषजनक बात कही गई कि जाइए करवा देंगे, बस चलिए ठीक है हम करवा देंगे। आज तक सर कुछ नहीं हो पाया। तो वहाँ रिपोर्ट आई होगी कोई SSP के यहाँ, वो देखी चेक की? कितने दिन पहले दिया था आपने प्रार्थना पत्र वहाँ? सर एक 9 तारीख को दिए थे, एक से उसके पहले दिए सर। खाली बस हम देखें मोबाइल पे आया सर उस पर कि आपकी सुनवाई आगे तक कर दी गई, बस कर दी गई है। हाँ सर कुछ नहीं तो वहाँ पता तो करते क्या सुनवाई हुई है? सर थाने पर गए, जो वहाँ के SO साहब हैं वो कहेंगे अरे वो मोबाइल लेके कहाँ जाएगा, मैं सर्विलांस पे डलवा दूँगा, पकड़ा जाएगा। तो सर हमको कुछ पता ही नहीं है, गए कहें चलिए हम डलवा देंगे, कहें हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। सर मैं भेजा, अभी तक सीन नहीं किए सर। चलिए FIR के लिए लिखना। जी सर। बताइए। लड़का खो गया था। 30 जून। थाने गए थे? थाने गए 4-5 बार, चौकी चक्कर लगाते रहे, फिर CO 4-5 बार, SP DM कई जगह हो गया, 4-4, 5-5 एप्लीकेशन। कितनी उम्र है लड़के की? लड़के की 12 साल हो गए। 12 वर्ष के हैं। ये फोटो सर। आखिरी बार कब देखा गया? आखिरी बार कब देखा था बच्चे को? आखिरी बार? हाँ कब देखा आपने? कब पता चला गायब हो गया बच्चा? जिस दिन गायब हुआ उसी दिन। कौन था उसके साथ में उस दिन? कहाँ के लिए गए, निकला था? निकला नहीं, उठाया गया। घर से उठाया? हाँ, दरवाजे से ऐसे रोड निकला, वहीं से उठाया गया बच्चा।
तो वहाँ कोई कैमरा वगैरह कुछ ऐसा लगा हुआ किसी का आसपास, कोई चेक हुआ? कैमरा वहाँ से दूर है करीब। पुलिस आई? पुलिस एक दो बार आई, उसके बाद आती ही नहीं। जब जाओ तो कहते हैं चलो आ रहे हैं, आते हैं और जो मुलजिम है इनको थाना चौकी नहीं बुलाते, सीधे होटल बैठा के वहीं लेन देन हो जाता है। कहते देख रहे हैं, जब जाते हैं गिड़गिड़ाते हैं, कहते देख रहे हैं, क्यों परेशान हो? एक है लड़का है हमारे थाने के जो दरोगा जी हैं। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. क्या है वो? हमारा डायल किया गया दरोगा क्या है? के मामले में बहुत तेज है। कृपया एक घटना और हो गई है कुरसम में वहीं पर। हाँ, हमारा तो 3 महीने का होगा, वो तो अभी महीना भर जहर खा के मर गया था, खिला के मारा गया था। तो कोई पकड़ा गया उसमें? नहीं, जहर खिलाने में कुछ नहीं, उसमें भी लेन देन करीब 2 लाख 2.5 लाख का बात। हमारे इसमें 1 लाख 1.5 लाख रुपए आ चुके हैं। किस? एक बार लाए गए हैं और रात भर रखे रहे, दूसरे दिन 151 में चालान करके छोड़ दिया गया। अच्छा। हाँ, और किसी मुलजिम को लाया नहीं गया। ये कहते हैं तहकीकात कर रहे हैं। जब ज़्यादा एसपी के यहाँ जाते हैं तो बुला के अलग कहते हैं कि वहाँ क्यों जाते हो बार बार, ये कहते हैं एसओ साहब। हेलो, हाँ, एडीजी जोन बोल रहा हूँ। हाँ, एडीजी जोन बोल रहा हूँ। ये कल्याणपुर बोल रहे हो एसएचओ? हेलो। जैन सर, वो गए हैं, साहब गए हैं आज विवेचना में, साक्ष्य में सर बयान है, तो कहाँ पर गए? निकल गए हैं। अच्छा, आप कौन बोल रहे हो? एसआई बोल रहे हैं सर, एसआई। ये देखिएगा, एक बच्चा है, वर्ष की उम्र है इसकी, 30 जून से लापता है। इसका मुझे देख के बताइए क्या अभी तक क्या दर्ज हुआ है? गुमशुदगी दर्ज है, इसमें एफआईआर हो गई है नहीं हो गई है? ये रहने वाले हैं ग्राम कोरसम, सुनील कोरसम। सुनीत। ठीक सर, मैं बता रहा हूँ। ये प्रार्थी है सुनीत, तो इनका बेटा है सुनीत है वादी। देख के बताइए क्या एफआईआर लिखी गई है इसमें। ठीक ठीक। एप्लीकेशन वो लिखी गई। आपको मिली है कोई कॉपी मिली है? कहाँ है वो कॉपी? हेलो। जैन। एक ये व्यक्ति मेरे सामने आए हुए हैं सुनीत कुमार, इनका बेटा 12 वर्ष। ये आपसे भी 2-3 बार मिल लिए। जब ये मिलते हैं तो थाने वाले इनको डांटते हैं कि वहाँ क्यों जाते हो। ये कहाँ पकीवर वाले हैं सर? ये है कल्याणपुर के गांव है इनका, कोरसम, थाना कल्याणपुर। हाँ सर। ये अभी क्या है सर लड़का? अभी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, 30 जून से गायब है बच्चा। हाँ वही, मतलब जो अभी 21 साल का है सर ये। तो ये क्यों नहीं हो रहा, बरामद क्यों नहीं हो रहा? इसके पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं है, सस्पेक्टेड कुछ लोगों का नाम दिए। हाँ, ये तो बच्चा सस्पेक्टेड जो दे रखे हैं, तो उन्हें लाते तो है ही नहीं थाने, वो तो उनके घर पे जाके पूछताछ कर रहे हैं, घर पे बता रहे हैं। वो पूछताछ के लिए वहाँ बुलाइए ना थाने पर, उनको सफीना जारी कीजिए, कॉल कीजिए, पूछिए ज़रा। एसएचओ तो अभी बाहर निकल गया, ये आपसे पूछ के जाते हैं, ऐसे इधर उधर निकल जाते हैं बाहर। मैं भी पूछता हूँ सर, अभी पता कीजिए इनसे। मैंने कहा, फोन भी किया था। आज सीओ की ड्यूटी लगाइए, चला गया है। आज सीओ की ड्यूटी लगाइए, शाम को, आज शाम के समय वहाँ पहुँचेंगे। जब तक ये वापस जाएँ फतेहपुर, रात्रि के समय, शाम के टाइम 7-8 बजे वहाँ पर भेजना। गांव में जाएंगे, वहीं से फ़ोन लगाएंगे, फिर मुझे फिर पूरी स्थिति समझाएंगे। और ये जितने भी लोग हैं, इनको ज़रा इनको सफीना जारी कर थाने पर बुलाइए पूछताछ के लिए। इनका कहना है कि वो उनसे पैसे खा लिए हैं जो एक्यूज़ड हैं।
और इसी तरह का एक और मामला ये बता रहे हैं कि वहाँ एक बच्चे को और जहर देकर मार दिया था, उसमें भी यही काम किया कल्याणपुर ने। तो इन दोनों केस की समीक्षा कई जगह। अच्छा ठीक, राइट। हमारे गांव में गांव लेन देन सब कराते हैं पुलिस। अच्छा, अभी ऐसो से पूछ लेते तो खुद बता देते, गिड़गिड़ाने लगते। अच्छा, हाँ, यही कहते कि हम नहीं जानते उसके ये वो जानते। हाँ, अच्छा, उसका काम है 2 लाख लेगा तो 50,000 अपनी जेब में, 1.5 लाख पुलिस को। अच्छा, हाँ, हम मुलजिम को जो बुलवाएंगे तो थाने चौकी में नहीं, अब मेरे पास साधन नहीं, जब पकड़ बुलवाएंगे तो कहाँ होटलबाजी। एक दिन मैंने फ़ोन किया, चौड़गरा में खड़े हो गए, वो तो सस्पेंड हुई गई। तो फ़ोन किया कि कहाँ सर, कहन हम चौकी में बैठे हैं। तो हम कहा पार्टी कोई पकड़ के लाओ, कहन आए थे चले गए। और हम दूर से बैठे होटल से देख रहे थे, हम गए तो बार में वहाँ ये चल रहे थे। और जब हमको देखा तो बर्तन बनियाइन लोअर पहने, जब हमको देखा तो तुरंत उठ के चल दिए। हमारे थाने में तो अगर वो दरोगा जी आ जाए, एक समय रहे, अच्छा, हाँ, तो सबकी चमचागिरी दूर हो जाए। अच्छा, कितने दिन पहले रहे वो? आज से करीब 10 साल पहले। तो आप कहाँ होंगे? वो तो रिटायर हो गए होंगे या कहीं जो है इधर उधर चले गए होंगे? नहीं, ज़्यादा बुढ़े नहीं है वैसे। कहाँ पर हैं आजकल, पता है? ये पता नहीं सर, आप जानते लोग हैं? पता लगा सकते हो। उनके जैसा हमने दरोगा जी देखा ही नहीं। अच्छा, चमचा जो गया तो सीधे घासे छिलवाया। तो इसी को दे दें आपका केस? हाँ हाँ, आपको? दे दो तो सर हम खुशी हुई जाए। देखना जरा, लोग योगेंद्र राय अगर मिल जाए तो कहीं जोड़ लें, कहीं भी हो। ये आ जाए तो हम तो बहुत खुशी हो जाए। और इनको हटाया जाए, हटाया जाए, हमारी प्रार्थना यही है। अध्यक्ष हैं वहाँ? हाँ, अब इतनी हल्की फुल्की वारदातें हो जाती है तो सब ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट कर दी हैं मैंने, जांच कराता हूँ। ये जितने भी नाम आपने लिखे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बच्चे को गायब करने में जिनका रोल हो सकता है, इनसे सबसे थाने पर होगी पूछताछ। ठीक है, आज सीओ साहब जाएंगे आपके यहाँ, आज या कल तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पहले एक बार देखेंगे, फिर मैं उनसे पूरी जान लूँ स्थिति, तब आगे कार्रवाई इसमें कराती है। ये रखो अपने पास। पहुँचिए आप अपने गांव। विजेंद्र सिंह, कोतवाली नगर। बताइए। जी सर, हमारी एक ज़मीन थी धनबाद में, 2008 से 2022 तक हम जेल में थे। उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमारी पर्सनल, जिससे हमारे पिताजी के नाम से ज़मीन थी, उसको उठा के फर्जी कागज़ बना के बेच दिया। ये सब फैसले उठाते हैं हमारे पिताजी के नाम से। ये कोर्ट में गया था, वहाँ का हुआ? क्या आया इसमें निर्णय? इसमें तनहा वारिस हमारे पिताजी बन गए हैं। उसके बावजूद भी वो अपना नाम तोड़वा के जैसे कैसे भी वो अपना कागज़ बना के बेच दिया। तो इसमें लिख दिया ये, तो इस प्रकार कोर्ट में आप गए थे, वो गया था? नहीं, कोर्ट में वो गया था। वो गया तो उसकी आपत्ति तो निरस्त हो गई? निरस्त हुई सर, एकमात्र वारिस हमारे पिताजी को बना। हाँ, तो ये फिर इसमें आपका जो है उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में, ज़मीनों के रिकॉर्ड में आ गया ये वाला? नहीं, अभी नहीं आया है। तो इसे डलवाओ ना उसमें। सर अब वहाँ जा नहीं पाएंगे, वहाँ पता चला कि वहाँ जाएंगे तो हम लोगों को मरवा देंगे, ऐसा सुन रहे हैं। नहीं, तहसील तो जा सकते हो। धनबाद झारखंड जाना पड़ेगा ना हाँ? सर। धनबाद और तो यहाँ छोड़ गया है, यहाँ की यहाँ की प्रॉपर्टी को छोड़ गया, वहाँ की प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ा। लक्ष्मीना के नाम से प्रॉपर्टी है सर, उनके एकमात्र वारिस हमारे पिताजी थे।
जेल क्यों गए थे ये आप लोग? एक फर्जी मुकदमे में फंसा दिए थे। किस मुकदमे में फंसा है? 2 में। तो ये जो आपके विपक्षी हैं इन्हीं के परिवार में हुआ था वो 302? नहीं, दूसरे वो अलग हैं। ये तो धनबाद का मामला तो फिर वहीं से होगा ना, यहाँ से क्या क्या करें इसमें बताइए? 0 FIR इसी करके वहाँ भेजा जाता है कार्रवाई होगी, इसलिए हम जब जानकारी हो तो जेल से किया थे। जब जानकारी हो कि हमारी ज़मीन बिक गई है तो फिर हम जेल से किए थे कि 0 FIR बता रहे थे, 0 FIR हो तो वहाँ चली जाती है। ठीक है, उनको भेज रहे SP चित्रकूट को। ठीक है, वहाँ की अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट भी लिखिए आप। ये प्रॉपर्टीज़ के मामले में आप करते नहीं हैं इस तरह, यहाँ कुछ अता पता नहीं वहाँ का बिहार धनबाद का मामला तो वो कैसे कर देगा यहाँ पर। SP चित्रकूट से मिलिएगा जो भी आपकी मदद कर सकें। सर मेरे भाई ने अरिंदीपुरम में 2 मकान बनाए थे। एक मकान में वो खुद रहते थे पत्नी और माँ के साथ, दूसरे मकान में मैं और मेरी छोटी बहन रहते थे। अचानक अब पिछले साल उनकी देहांत हो गया था। देहांत हो गया तो उसके 1 महीने बाद नोटिस आया, वसीयत बना के गए थे। तो वसीयत पर जब उन्होंने वो नोटिस पढ़ा तो वो एकदम आग बबूला हो गई। मेरे भाई की पत्नी पूरा कुनबा जुटा लिया और मुझे तरह तरह से मतलब टॉर्चर करने लगे। उसका भाई बबलू, उसका नाम प्रेम प्रकाश है, कहा मकान तो ले लोगे लेकिन हम यहाँ रहने नहीं देंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि भाग जाओगे और नहीं भागोगे तो जान से हाथ दोगे। खैर सर मैं परेशान था तो मैं माँ को लेके चला गया दिल्ली। मेरी बहन भी गई थी उनको छोड़ने। मेरी माँ को छोड़ के बहन वापस आई तो हमारे मकान में ताला लगा था, वो ताला नहीं खोलने दी। और फिर उसके बाद वो पुलिस चौकी गई, पुलिस वालों ने बहुत समझाया कि भैया 2 मकान है तो एक इसका है तो इसको रहने दो, नहीं मानी वो। कहा था इस दोनों मकान की मालिकिन मैं हूँ, मैं नहीं दूँगी। इस तरह कर सर मेरी बहन 4 बार यहाँ आई कि कम से कम मेरे कपड़े दे दो, मेरे गहने दे दो जो अंदर पड़े हैं, लेकिन नहीं खोली वो। इस बार मैं आया, मैं गया मकान में, अंदर गया, वहाँ किराएदार को बसा रखा उन्होंने। तो मैं बैठ गया, मैंने भाई चाबी हो तो खोल लो, मैं अब यहाँ रहूँगा। तो उन्होंने फ़ोन कर वो आई, कहता यहाँ अंदर कैसे घुस गए आप? कैसे घुस गए? मैंने हाँ घुस गया। कहा यार तुम्हें पता नहीं है मैं यहाँ रहता था, मेरा सारा सामान पड़ा हुआ, मैं यहीं रहता था। कैसे बोल रही कैसे घुस गए? ताला खुलो, मैं यहाँ रहूँगा। कहता नहीं मैं नहीं रहने दूँगा, यहाँ भागो। मेरा बैग पकड़ के खींचने लगी ऐसे। ये कौन कहता? मेरे भाई की पत्नी है। हाँ, खींचने लगी कि जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा आज, मैं तो ये ताला खुलवाऊँगा, मैं रहूँगा। मेरी बहन 4 बार आई है, तुमने रहने नहीं दी, उसका सामान सारा खराब हो रहा है। तो उसने फ़ोन करके पुलिस को बुलाया, फिर हम थाने गए। दरोगा जी ने बहुत समझाया कि भाई 2 मकान है तो एक दे दो इनको, नहीं मानी। कहता मैं नहीं दूंगी किसी तरह। तो अभी मैं चाहता हूँ कि वो मकान हमें दिलवाया जाए सर, और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम उसमें कानून का ताला लगा दीजिए, ना यूज करें ना हम यूज करें। मेरी बहन के साथ उन्होंने बहुत बदसलूकी की है सर, उसे प्लेटफार्म में सोना पड़ा। नंबर दे दो, शनिवार को हो पाएगा ये, ठीक है? शनिवार को जाना, ये नंबर ले जाओ, अगर कोई दिक्कत आए इस पर फ़ोन कर लेना। शनिवार को ये काम होगा। ठीक है।